कोरोना की वजह से इस साल पिछले साल की तरह ज़्यादा वेब सीरीज़ रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन फिर भी जब मैं लिस्ट बनाने निकला तो 18 वेब सीरीज़ निकली है। तो भाई साहब लिस्ट तो बहुत लंबी है और इसलिए हम हर वेब सीरीज़ के बारे में बहुत ब्रीफ में बात करेंगे। और मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो चलो शो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2021 की मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा फेमस वेब सीरीज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब, ढिंढोरा। भुवन बाम ने क्रिएट किए हुए सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ में आते हैं, जहाँ एक इंसिडेंट्स के अराउंड कई सारे इमोशंस के साथ एक सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्टोरी हमारे सामने ये सीरीज प्रेजेंट करती है। इसमें कॉमेडी के साथ साथ फील गुड वाला भी एक्सपीरियंस मिलेगा और एक ही बंदे ने इतने सारे कैरेक्टर्स को रोल प्ले किया है जो हमें बिल्कुल फील नहीं होता, और मेरे ख्याल से यही इस सीरीज की जीत है। दृश्यम तो आप सभी ने देखी होगी और डेफिनेटली सबको पसंद भी आई होगी, लेकिन अगर इसी बेसिक थीम को एक लेवल ऊपर लाया जाए विथ एक्सेलेंट स्टोरी एंड राइटिंग तो कैसा रहेगा। सेम केस है टब्बर के साथ, जो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए तो एकदम ही सरप्राइजिंग थी ये सीरीज। बहुत सारे ट्विस्ट, जहाँ स्टोरी एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल है। हम ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जस्ट नेक्स्ट सीन में क्या होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक कैरेक्टर ग्रे शेड में दिखाया गया है। मतलब कोई भी एकदम साधु संत नहीं है, हर किसी का अपना अपना पास्ट है जो अपनी स्टोरी से इंटरकनेक्टेड है। आई एम श्योर आपने इससे पहले कई सारे खून खराबे वाले सीरीज देखे होंगे, लेकिन ये सच में थोड़ी डिस्टर्बिंग है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना और बिना ट्रेलर देखे सीधा इस सीरीज को देख डालो। आई एम डैम श्योर यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज। अगली सीरीज की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन पहला पार्ट ही इतना फेमस हुआ कि पार्ट 2 निकालने से पहले इन्होंने 1.5 निकाल दिया। आप सब समझ ही गए होंगे, ये है स्पेशल ऑप्स 1.5। अब ये सीरीज हिम्मत सिंह कैसे बना इस पर आधारित है, जो बहुत ही फास्ट पेस्ड है। सिर्फ 4 एपिसोड की ये सीरीज एकदम झपाक से निकल जाती है। अब देखो यार, मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसे नहीं देखा होगा, तो फटाफट से 5 रीज़न आपको ये सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए। हिम्मत सिंह से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे किस्से, सीजन 1 से रिलेटेड एक एकदम ही सरप्राइजिंग एलिमेंट, फनी कन्वर्सेशन विथ लॉट ऑफ सरकाज़म जो डेफिनेटली आपको हंसाएगा, बीच बीच में कुछ ट्विस्ट जो इसे और ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है, और लास्ट में लड़की का चक्कर मौत से टक्कर, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एक एनिमेटेड सीरीज तेनालीराम के, मोस्ट प्रोबेबली इस लिस्ट की और 2021 की सबसे अंडररेटेड वेब सीरीज। कॉमिक बुक में जैसे कहानियाँ होती है ना, कुछ उसी प्रकार की इसकी भी स्टोरी है, जहाँ एक बिजनेसमैन के पास से कुछ नायाब पेंडिंग स्टोरी हो जाती है और फिर उसी को ढूंढते ढूंढते इस प्रोसेस में वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट व्यक्ति में चेंज हो जाता है। ये सीरीज हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में अवेलेबल है स्ट्रिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे फॉर फ्री। अपनी कहानी के साथ साथ ये हमें कई सारे सोशल मैसेजेस भी देती है, और इस लेवल की सीरीज को यूट्यूब पे बना रहा है, ये देख के बहुत ही बढ़िया लगता है। नेक्स्ट है MX प्लेयर की कॉन थ्रिलर मत्स्यकांड, जिसमें मत्स्या नाम के एक शातिर अपराधी की कहानी दिखाई गई है, जो अलग अलग शहरों में लोगों को लूटता है और बाद में अगले शहर में नए नाम और वेशभूषा के साथ अगला प्लान तैयार करता है। इसके बाद सिंपल चोर पुलिस वाली कहानी चालू हो जाती है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन और नरेशन एकदम यूनिक है, जो शायद ही आपने इससे पहले किसी सीरीज या मूवी में देखा होगा। सीरीज परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हर एक एक्टर की एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, लोकेशन और महाभारत से कनेक्ट करते हुए अपनी कहानी जिस प्रकार से आगे बढ़ती है, ये सभी इस सीरीज को स्पेशल बनाते हैं। अगली सीरीज के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है यार, प्योर इमोशन। कोटा फैक्ट्री सीजन 2। अब ये सेकंड सीजन देखने से पहले मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार था कि इसके राइटर्स कहीं से बिगाड़ ना दे, क्योंकि अच्छे लोग सीजन 2 पता नहीं क्यों लेकिन बिगाड़ देते हैं यार। खुद TVF का ही एग्जाम्पल देख लो, कॉलेज रोमांस और हॉस्टल डेज का सीजन 2 कैसा था। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सीजन 1 से एक कदम आगे की है ये सीरीज। शिवांगी, वैभव, उदय, मीनल और स्पेशली जीतू भैया और मीना बहुत ही यादगार कैरेक्टर्स बन जाते हैं और हमारे दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाती है सीरीज। सीजन 2 इंस्टीट्यूशन और टीचर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है कंपेयर टू सीजन 1, लेकिन बिना स्टूडेंट से फोकस हटाए, जो इस सीरीज का सोल है। फ्रेंड्स,
फैमिली, अलग अलग सिचुएशन, हमारा डर, खुशी, सभी इमोशंस का एक कंप्लीट पैकेज है ये सीरीज। अब टीवीएफ की बात हो ही रही है तो एस्पिरेंट्स की बात भी कर लेते, जो आई एम श्योर कि आप में से लगभग सभी ने इसे अब तक देख लिया होगा। इस बार स्टोरी है 3 दोस्तों की जो आईएएस बनना चाहते हैं और इसी मंजिल तक पहुंचने का सफ़र की कहानी है ये। अब ये 3 दोस्त 3 अलग अलग परिस्थितियों में, जो हर मुसीबत के खिलाफ, हर परेशानियों से लड़के अपने जीवन में आगे बढ़ते, जो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी है। और जैसे कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया, वैसे ही एस्पिरेंट्स में संदीप भैया, जिनके बिना एस्पिरेंट्स का रिव्यू अधूरा रहेगा। अपने अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हम चाहे किसी कैरेक्टर से कनेक्ट करें या ना करें, लेकिन संदीप भैया से कनेक्ट जरूर कर पाते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि संदीप और जीतू भैया की कौन सी बात ने आपको ज़्यादा इम्पैक्ट किया, और क्या आप उन कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाए या नहीं, और अगर हो पाए तो किस प्रकार से। एकदम एज ऑफ द सीड एक्सपीरियंस, जिसमें हर दूसरे मोमेंट में आपको शॉक मिलेगा। हॉटस्टार पे अवेलेबल सीरीज ग्रहण। सीरीज में 2 टाइमलाइन दिखाई गई है, एक अभी की और दूसरी 1984 की। यहाँ पे उन्होंने जो 1984 का टाइम रिक्रिएट किया है वो बहुत ही सटीक और आकर्षित कर देने वाला है। इसमें यूज किए गए कॉस्ट्यूम्स, घर, गाड़ियाँ, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे चेहरे पे एक स्माइल लाती है। शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने रखती है सीरीज, जो धीरे धीरे सॉल्व होते हैं और एंड में ये सब कड़ियाँ जुड़ जाती है। सीरीज का सस्पेंस हमें लास्ट तक बांध के रखता है और एंड में इसका बहुत ही सेटिस्फाइंग जवाब मिलता है, जिसे देखकर सच में वाव मोमेंट वाली फील आ जाती है। नेक्स्ट है इल्लीगल सीजन 2, जिसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ सीजन 1 की खत्म हुई थी। सीजन 1 के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसकी स्टोरी, जो अच्छी बात है। ज्यादा कोर्टरूम ड्रामा और रियलिस्टिक, जिसमें पॉलिटिक्स और लॉयर्स को ज्यादा टाइम तक स्क्रीन पे दिखाया गया है। हम जैसे नॉर्मली बात करते हैं उसी प्रकार के इसके डायलॉग्स है। ट्विस्ट से भरपूर, फास्ट पेस थ्रिलिंग। टोटल 8 एपिसोड है इसके, आधे आधे घंटे के, तो 4 घंटे में आराम से निपटा दोगे आप इसे। 26/11 पे अब तक कई सारी मूवीज बनी है, लेकिन डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से कोई भी मूवी या सीरीज नहीं बनी थी। तो मुंबई डायरीज 26/11 एक डिसेंट ट्राई है इस पिक्चर को डिपिक्ट करने का। सीरीज को बहुत ही रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट किया है। एक एक सीन, एक एक मोमेंट हमें रियल लगता है और इसी के साथ उस सिचुएशन का टेंशन भी हमें फील होता है। इस सीरीज की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन अच्छा था, लेकिन डायलॉग्स इतने कुछ खास नहीं थे। सो दिस इज वन टाइम वॉच सीरीज जिसे 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ देखना। इस साल वुड ने हमें फिर से सरप्राइज किया विद द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड माइंड ब्लोइंग सीरीज कैंडी। इस नाम को सुनते ही बहुत लोगों का लाइट लग गया होगा। यस, इस कैंडी में है ड्रग्स और सीरीज में है पुलिस। तो कहानी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इस सीरीज की, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट, लिटरली ट्विस्ट पे ट्विस्ट। उस शहर की बेड टाइम डरावनी स्टोरीज, पॉलिटिक्स, पावर और इन सब कड़ियों को जोड़ने वाली एकदम लाजवाब, धमाकेदार, थ्रिलिंग, एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देने वाली स्टोरी। सीरीज के विजुअल्स, घने जंगलों की सिनेमेटोग्राफी इस सीरीज को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। एकदम शुरुआत से, पहले एपिसोड से ही सीरीज अपना जादू दिखाना चालू कर देती है। असुर का सीजन 2 तो नहीं है, लेकिन इसे वही समझ के देख लो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। बहुत बार इन सब क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस टाइप वाली सीरीज से कुछ अलग देखने की इच्छा होती है। ऐसे टाइम पे टीवीएफ की किसी सीरीज से और बढ़िया क्या हो सकता है। गुल्लक सीजन 2। गुल्लक का सीजन 1 एक हार्ट वार्मिंग और ह्यूमरस सीजन था, और इस सीजन में भी शर्मा जी की फैमिली दिखाई गई है, जहां उनकी डे टू डे लाइफ, उनकी छोटी मोटी नोकझोंक और कई सारे इंसिडेंसेस जिनसे हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। अगर आपने इसका सीजन 1 देखा है तो फटाफट से इसका सेकंड सीजन भी देख लो, क्योंकि पहले सीजन से और ज़्यादा फनी, इमोशनल और रिलेटेबल है ये। एमएक्स प्लेयर ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छी वेब सीरीज दी है, जिसमें से एक है समांतर। इसका भी सीजन 2 इसी साल रिलीज हुआ है। ओरिजिनली एक मराठी सीरीज जिसकी कहानी बेस्ड है समांतर नाम की एक नॉवेल पे। तो कहानी 2 लोगों की है, जिसमें से एक का भविष्य दूसरे का वर्तमान यानी कि पास्ट है। तो अब वो पहला व्यक्ति, जिसका रोल प्ले किया स्वप्निल जोशी ने, वो अपना भविष्य जानना चाहता है, लेकिन इसे जानने के बाद उसकी लाइफ इजी हो जाती है,
या फिर और ज़्यादा कठिनाइयों से भर जाती है। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही बचकाने तरीके से बताई है इसकी स्टोरी, लेकिन अगर आप सीरीज बना रहे सो दिस इज द टाइप ऑफ कंटेंट विच वी वुड लाइक टू सी। एकदम एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस, फुल सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर दिस सीरीज इज मस्ट वॉच। अगली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एकदम ग्रिपिंग और यूनिक स्टोरी जो शायद ही आपने इससे पहले कहीं देखी होगी, नवंबर स्टोरी। कहानी एक बाप बेटे की है जिसमें तमन्ना के पापा एक राइटर है जिनको भूलने की बीमारी है, लेकिन बाद में एक मर्डर हो जाता है उनके ही घर में। यही से कहानी इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। 7 एपिसोड की ये सीरीज जिसका कंक्लूजन इन्होंने बहुत ही बढ़िया निकाला है, जिसे देखकर हम भी शॉक हो जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके सीरीज हमें कई स्लो फील होती है और हिंदी डबिंग भी बहुत ख़राब है। तो इस सीरीज को पेशेंस के साथ देखना क्योंकि एंडिंग बहुत ही धांसू है। नेक्स्ट है रियल लाइफ इंसिडेंसेस और आर्मी पे बेस्ड जीत की जीत, अवेलेबल ऑन ZEE5। मेजर दीप सिंह सेनगर की लाइफ पे बेस्ड ये सीरीज उनकी बचपन से हमें कहानी बताती है, जहाँ शुरुआत में उनके बड़े भाई की हत्या हो जाती है एक टेररिस्ट अटैक में। तो तभी वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी है। बाद में वो स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करते, जहाँ की ट्रेनिंग जो सच में लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन कुछ समय बाद कारगिल युद्ध में उन्हें गोलियां लग जाती है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी इन सब से वो अपनी जिद के कारण किस प्रकार से बाहर आते हैं, उसी की ये कहानी है। सीरीज में फैमिली वैल्यूज, दीप सिंह जी की इंस्पायरिंग स्टोरी, ऑब्वियसली आर्मी का डिसिप्लिन और अमित साध की एक्टिंग एंड डेडिकेशन बहुत बहुत लाजवाब है। नेक्स्ट है हम सबके चहेते हनुमान जी के जीवन पे आधारित एक एनिमेटेड सीरीज द लेजेंड ऑफ हनुमान। कहानी तो हम सभी को पता है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने प्रेजेंट किया है, क्रिएटिव वे से स्टोरी बताए, VFX विजुअली बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। लेकिन इसमें क्रिएटिव लिबर्टी भी बहुत ली गई है, जो एक्चुअल में हुआ था उसे डिपिक्ट नहीं करता, लेकिन स्टोरी को इंटरेस्टिंग जरूर बनाता है। एक और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स, जिसका सीजन 2 इस साल रिलीज हुआ है। सीरीज में लगभग सभी मराठी कलाकार है, तो एक्टिंग के सेक्शन में तो एकदम धांसू जबरदस्त है सीरीज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सिटी ऑफ ड्रीम्स है पॉलिटिक्स, पावर, हायरार्की और मनी ट्रायल की, और इन सब चीजों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही एंगेजिंग स्टोरी। लेकिन अभी अपन सीजन 2 की बात कर रहे हैं, तो यस, पहले सीजन के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो है ये। ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंटिंग है, इनफैक्ट अच्छी ही है, लेकिन कंपेयर टू सीजन 1, सीजन 2 उतनी खास नहीं है। अब इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उनके फ्लैशबैक सीन्स दिखाए गए, साथ में बहुत से न्यू कैरेक्टर्स भी इंक्लूड किए गए, जो कहीं ना कहीं इतने बढ़िया स्टोरी में फिट नहीं हुए, ऐसा मुझे लगा। नेक्स्ट है द लास्ट ओवर। ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है जो हमें इंडियन सिनेमा में लगभग ना के बराबर देखने मिलता है। द लास्ट ओवर एक मर्डर मिस्ट्री है जो नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड एक शहर की कहानी हमें दिखाती है, जहाँ अचानक से एक के बाद एक मर्डर्स होना चालू हो जाते हैं। शो का नाम ही अपने प्रोटैगनिस्ट देव बाबू की पावर पे रखा गया है, जो आत्माओं से उनके मरने से पहले 1 घंटे की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। इसमें एक और बंदे के पास सुपर नेचुरल पावर है जो किसी की भी मौत देख सकता है। तो ऐसे ये तो यूनिक कैरेक्टर्स और ऐसी इसकी बहुत ही यूनिक स्टोरी मेरे हिसाब से सिर्फ 2021 नहीं, लेकिन आपकी ऑल टाइम मस्ट वॉच की सीरीज में ये ज़रूर होनी चाहिए। शो में एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स लिए गए जो इसे और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाते। तो चलो भाई, वीडियो पहले बहुत लंबा हो गया है, करते इसको यहीं पे समाप्त। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ में कमेंट कर देना अच्छा बुरा कुछ भी। मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।